है उसकी हम बात करते हैं। दूसरा शासक हमने पढ़ा है शिवभाण। तीसरा जो शासक हमने पढ़ा है वो है सहसमल चौहान। चौथा शासक हमने पढ़ा है जगमाल देवड़ा। पांचवा शासक है अखेराज देवड़ा। उसके बाद में है सुल्तान देवड़ा। उसके बाद में है मान सिंह को छोड़ो, आप डायरेक्ट शिव सिंह को पकड़ो और इसे छोड़ दो। कंप्लीट। केवल 7 शासक आपको याद रखना है। इन 7 के बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं है। ये पढ़ डाला तो लाइफ है। अरे वाह, शाबाश। तो इन 7 शासकों से क्वेश्चन आता है। यदि कोई सिरोही से क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या? राव लुम्बा वे बंदा है जिन्होंने 1311 के अंदर शिरोई में चौहान वंश की शाखा देवड़ा की स्थापना की थी और इनके द्वारा जिसे राजधानी बनाया गया वो है चंद्रावती। और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कंप्लीट। शिवभाण की बात करते हैं तो 1405 के अंदर इन्होंने नगर बसाया, उसी को अपनी राजधानी के रूप में, वो है शिवपुरी। ये जो शिवपुरी है, कर्नल जेम्स टोड ने सिरोही का मूल नाम ही क्या बताया है? शिवपुरी। सहसमल ने 1425 के अंदर एक नगर बसाया था सिरोही, इसी को राजधानी बनाया। कहानी समाप्त। बस 3 बातें, 3 शासक, 3 सन। कंप्लीट। सिरोही के चौहान वंश की देवड़ा शाखा का संस्थापक राव लुम्बा, 1311, राजधानी चंद्रावती। शिवभाण, राजधानी शिवपुरी, सिरोही का मूल नाम शिवपुरी, टोड ने बताया। तीसरी बात, 1425 सिरोही बसाया, सहसमल ने सिरोही को राजधानी बनाया। 3 शासक, 3 बातें, 3 समय, इसके बाहर कुछ नहीं। कौन कौन सी 3 बातें? पहली, दूसरी और तीसरी। जगमाल देवड़ा साले को जहरीले लड्डू, कहानी समाप्त। अखेराज देवड़ा, उड़ना अखेराज, खानवा के युद्ध में उड़ता उड़ता गया सांगा की सहायता के लिए। सुल्तान देवड़ा, दत्तानी का युद्ध 1583, बीकानेर का राय सिंह, इनके समय दुरसाडा किरतार बावनी विरुद्ध छेत्री। समाप्त। 11 सितंबर 1823 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि, कहानी समाप्त। कंप्लीट। बधाई हो, आपके सिरोही हुआ है। बस हाँ नहीं तक ना, बस बस केंद्र सरकार द्वारा सिरोही का प्रशासन बंबई प्रांतीय, बस इतनी सी बातें आती है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है सिरोही के देवड़ाओं से। संस्थापक राव लुम्बा, राजधानी चंद्रावती। शिवभाण, राजधानी शिवपुरी। सहसमल, राजधानी सिरोही, अपने साले को जहरीले लड्डू। उड़ना अखेराज, खानवा के युद्ध में। सुल्तान देवड़ा, दत्तानी का युद्ध। शिव सिंह, 11 सितंबर 1823, अंग्रेजों के साथ संधि। हेडिंग डाल लीजिए, बूंदी के हाड़ा चौहान। बूंदी के हाड़ा चौहान। ये जो बूंदी है ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र का भाग है। इसीलिए यहां पर जो वंश है वो है आपके चौहान। लेकिन इस हाड़ौती की वजह, चौहानों की जो शाखा है वह क्या कहलाई है? हाड़ा। क्या कहलाई है? हाड़ा। वंश पूछे तो चौहान, शाखा पूछे तो कौन सी हो जाएगी? हाड़ा। ये जो बूंदी है, इस बूंदी का प्राचीन नाम, जैसे सिरोही का प्राचीन साहित्यों में क्या नाम मिलता है? अर्बुद प्रदेश। टोड ने मूल नाम सिरोही का क्या बताया? शिवपुरी। है जी। अरे वाह, शाबाश। तो बूंदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? याद रखिएगा, वृंदावंती। लेकिन मजेदार क्वेश्चन ये है कि बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावंती है किस अभिलेख के अनुसार? तो याद रखिएगा, रणकपुर अभिलेख के अनुसार। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के सभी नगरों के प्राचीन नाम केवल बिजोलिया में ही हो। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के प्राचीन नगरों का नाम कौन से शिलालेख में उल्लेखित है, तो नो डाउट बिजोलिया। लेकिन इसका अप्रोप्रिएट पूछा जाए तो बूंदी, जिसका उपनाम क्या है? अरे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर। बूंदी में सर्वाधिक बावड़ियां ना। तो ये तो बूंदी का छोटा सा परिचय हो गया। ठीक है, तो हाड़ौती क्षेत्र में है, इसलिए यहां पर जो चौहानों की शाखा है वो हाड़ा कहलाई है। बूंदी का प्राचीन नाम क्या है? वृंदावंती। उपनाम क्या है? बावड़ियों का शहर। जैसे कोटा का उपनाम क्या है? औद्योगिक नगरी। राजस्थान का कानपुर। झालावाड़ का क्या है? घंटियों का शहर, झालरों का शहर। झालर बाजालर, नहीं नहीं बाजालर। और बारां का? यस, यस,
आप में से 12 का उपनाम कौन बताएगा? लिखिए, शाबाश, लिखिए पहले शासक का नाम। हैं? लिखो लिखो। 12 को बोलते हैं घाटियों की भूमि। बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है ये कि राजस्थान का कौन सा जिला घाटियों की भूमि है। और एग्जामिनर पहला ऑप्शन देता है डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन देता है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है उसके पास में 12 और चौथा ऑप्शन जाकर मिलता है आपको झालावाड़। क्योंकि घाटियों की भूमि नोट कर लेना कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां जगह मिल रही है, टेबल को छोड़ के। किसे रटी मिली मिली काटिया। ठीक है, चले आगे। तो लीजिए, बूंदी के हाड़ा चौहानों की हम बात करते हैं। नंबर 1, ये फिर कभी कोई पीडीएफ में रह जाएगी तो 12 ही। और भी बोलते हैं 12 को, वैसे आप उपनाम देना चाहेंगे तो। मतलब खान मूड बूंदी है ना। यहाँ से आज में हमारा मूड। मसालों का शेर नहीं है क्या ये? इंडिया में मसालों का शेर कौन है? केरल। और यहां पर ये है। शक्ति होगी आप में, जागृत होगी, थोड़ी देर रुको आप। लिखिए, नंबर फर्स्ट शासक देवाहाड़ा। इसी का नाम मिलता है देवी सिंह हाड़ा। एक ही बात है, या तो देवाहाड़ा या फिर देवी सिंह हाड़ा। याद रखिएगा, 1241 ईस्वी में मीणाओं को पराजित करके हाड़ा चौहानों की स्थापना की। बंदे का नाम है देवाहाड़ा या फिर देवी सिंह हाड़ा। सांभर के अंदर चौहानों का फाउंडर कौन है? वासुदेव चौहान। जालोर में चौहानों का फाउंडर कौन है? लेकिन इसके साथ ऑप्शन बताओगे तो और आनंद आएगा। वापस आ जाओ सांभर में। सांभर में चौहानों का फाउंडर कौन है? 551। जालोर में सोनगरा चौहानों का फाउंडर सन 2 सन के 1 सन। अरे बताओ। रणथंबोर में चौहानों का फाउंडर सन 1294, 1194। रिवीजन की कमी। किसकी कमी? थाम खून की कमी है, नहीं मतलब रिवीजन की कमी है। रिवीजन करो भाई, ऐसे मत करो। 1194। दूसरी बात लिखिए, इनके द्वारा एक निर्माण करवाया गया गंगेश्वरी देवी मंदिर। बस इतनी सी बात है इनकी, और कोई ज्यादा बात नहीं है। ठीक है, खुश हैं आप? इनके बारे में यदि क्वेश्चन आएगा तो केवल फाउंडर वाला ही क्वेश्चन है। 1241 देवाहाड़ा, बूंदी में हाड़ा शासकों का फाउंडर। जैसे शिरोई के अंदर देवड़ा चौहानों का फाउंडर कौन? राव लुम्बा। कब? 1311। 1311। रणथंबोर में गोविंदराज 1194। जालोर में कीर्तिपाल 1181। अजमेर के अंदर अजय राज चौहान 1113। सांबर में शाबाश। आगे बढ़े। कोई नेटाई गुन पड़ी हुई हो कहीं है? कौन सी? हाँ हाँ, बूंदी। नंबर 2, नंबर 2 लिखिए, समर सिंह हाड़ा। समर सिंह हाड़ा की एक बात कि 1264 ईस्वी में भीलों को पराजित करते हुए, भीलों को पराजित किया, वे कोटा पर अधिकार कर लिया। कोटा पर अधिकार किया और इनके द्वारा एक निर्माण करवाया गया, वो है गुलाब महल। कहां पर? कोटा। कंप्लीट। गुलाब महल। गुलाब सागर कहां है? गुलाब सागर कहां है? जोधपुर। वही। गुलाब राय पासवान हुआ करती थी। किसकी? शाबाश, उसकी। क्या इसका बताओ, तो क्या गुंडा बनेगा रे? विजय सिंह की। किसकी पासवान थी?
क्योंकि वो मारवाड़ की नूजा है गुलाब राय। चलो लिख लिया। नंबर 3, नंबर 3 पर लिखिएगा बरसिंघाड़ा। बरसिंघाड़ा। और इनसे क्वेश्चन आता है जी। बेचारा करे क्या ये, नाम तो है बरसिंघाड़ा लेकिन आरएसएस बोर्ड जो है वो बेचारे को क्या बना दिया इसको। हाँ सही बात है, वीर सिंह या बरसिंघाड़ा। इनकी एक बात तो आपको याद है, हालांकि मैं नहीं पूछूंगा आपसे। इनके द्वारा एक निर्माण करवाया गया है, कौन सा? यस, बूंदी के हाड़ा चौहान पढ़ रहे हैं और बूंदी का जो किला है उसका नाम है तारागढ़। उस तारागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में है, इसका कब करवाया? 1354 ईस्वी, 1354। इनके समय में ही मेवाड़ के शासक हुआ करते थे राणा लाखा। राणा लाखा ने एक प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि राणा लाखा के जो पिताजी थे उनका नाम क्या है? बेटो है, बेटी का बाप वो खेता, खेता या क्षेत्र सिंह। उनकी मृत्यु हुई थी बूंदी के हाड़ा सांसों से लड़ते हुए। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक तारागढ़ दुर्ग बूंदी को जीतेंगे नहीं तब तक ना तो खाएंगे ना पिएंगे। इसीलिए उनकी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए एक नकली दुर्ग बनाया गया था। नकली तारागढ़ दुर्ग निम्न में से मेवाड़ के किस महाराणा से जुड़ा हुआ है? राणा लाखा। और उस समय कौन मारा गया था जोश जोश में? कुंभहाड़ा। तो ये बात तो वहां इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बात इस किले से जुड़ी हुई है वो, ठीक है। लिखिए आगे। इसके साथ गलत हुआ बेचारे के साथ। इसके दो पुत्र थे, एक समर सिंह एक अमर सिंह, एक समर सिंह और एक अमर सिंह। इस पर आक्रमण हुआ मांडू के महमूद खिलजी का। महमूद खिलजी ने क्या किया? पहले तो बरसिंघाड़ा की हत्या कर दी, फिर दोनों पुत्रों को पास में बुलाया, आओ बेटा नो पापा चलता रहिए। और अगर आपको किसी को राजा बनना है तो इधर आ जाओ, वो ले गया अपने पास। सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट चेंज करवाए। समर सिंह को बनाया समरकंदी, अमर सिंह को बनाया अमरकंदी। धर्म परिवर्तन करके दोनों के नाम बदल दिए और फिर कहा फ्री हो जाओ, मतलब राजा भी नहीं बनाया। यह घटना है बरसिंघाड़ा के समय की, मांडू के महमूद खिलजी द्वारा। तो लिखो मांडू के महमूद खिलजी द्वारा आक्रमण। इस आक्रमण में क्या हुआ? बरसिंघाड़ा मारा गया, बरसिंघाड़ा मारा गया। बरसिंघाड़ा के दो पुत्र, कौन कौन? समर सिंह पे अमर सिंह, ये दो पुत्र। और इसी महमूद खिलजी ने दोनों को धर्म परिवर्तन करवाया, धर्म परिवर्तन करवाया। और समर सिंह का तो क्या कर दिया? समरकंदी। बेचारों का धर्म क्या पूरा चेंज कर दिया, इसको बना दिया अमरकंदी। समरकंदी और अमरकंदी उतारो, गलत हुआ। जो भी हुआ है ये क्या हुआ है? गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तो फाउंडर कौन? देवाहाड़ा, गुलाब महल कोटा। सब गाली यूज करे, देखो सब इधर ऐसे कर रहे हैं लिखता लिखता। तो हाँ कहीं कहीं हाँ, क्या हाँ? समर सिंह। नंबर 3 आपके सामने किला बना रहे हैं बरसिंघाड़ा। चलिए, अरे नहीं नहीं पूछिए, ऐसी क्या बात है, मतलब रिप्लाई क्यों नहीं देंगे? पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं। आगे चलें। तो ये बरसिंघाड़ा, ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे तो इनसे केवल और केवल एक ही आता है, वो ये है। और बेचारे का नाम भी क्या आता है? ये, बस और कोई क्वेश्चन नहीं इनसे। नंबर 4 लिखिएगा राव सुरजनहाड़ा। नंबर 4
राव सुरजनहाड़ा। राव सुरजनहाड़ा की हम बात करते हैं तो इनके समय में बहुत सारी घटनाएं जी। एक तो ये किसके समकालीन है, तो लिखिएगा अकबर के। अकबर, इनके समय याद रखिएगा 1569 ईस्वी में अकबर द्वारा रणथंबोर पर घेरा डाला गया। इसका मतलब रणथंबोर किनके पास में है? हाड़ा चौहानों के पास में है। इस पर क्या डाला? घेरा। और ये घेरा डालने आया कौन था? 1569। यस, शाबाश, अति उत्तम। 1550 में जन्म है मानसिंह का और 1569 में अभियान कर रहा है वो कहां? रणथंबोर। जब मानसिंह द्वारा अकबर के कहने पर रणथंबोर पर 1569 में जब घेरा डाला गया था, तब इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की अधीनता स्वीकार। और ये अकबर की अधीनता स्वीकार इन्होंने एक दरबार में की थी जिसका नाम है नागौर दरबार, 1570। जब इन्होंने अधीनता स्वीकार की तब अकबर ने इसे बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। डेयरी मिल्क, 5 टेंडर जॉय, अकबर द्वारा, नहीं नहीं आप देखना ये ऐसे ही बांटा है। अकबर द्वारा सुरजन हाड़ा को देखो, एक तो उपाधि दी। बोला क्या ऐसे नाम के मतलब सुरजनहाड़ा, क्या सुरजनहाड़ा नाम के आगे लगाओ राव राजा सुरजनहाड़ा, ऐसे मतलब कोई पढ़े तो लगन, अरे वाह। जैसे पहले वाले राजाओं के नाम भी पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वाकई में नाम था। तो इनको उपाधि दी, याद रखिएगा कौन सी? राव राजा। अकबर ने सुरजनहाड़ा को उपाधि दी थी राव राजा की। इसी अकबर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को उपाधि दी है राय की। इसे राव, उसे राय। इसके बाद में इसे 5,000 की दी मनसब, मनसबदार। 5,000 क्या दी? मनसबदार। इसको बूंदी के 26 परगने दिए। अकबर ने इनको बनारस के 26 परगने दिए। अकबर ने इनको बनारस वे चुन्नार की सूबेदारी दी थी। चुन्नार और बनारस दोनों यूपी में है, की सूबेदारी। ये वही चुनार है, यूपी वाला। तो अकबर द्वारा राव सुरजनहाड़ा को उपाधि, मनसबदार, बूंदी, बनारस के 26 परगने और आखिर में बनारस व चुनार की सूबेदारी। सूबेदारी मतलब मुगल काल के अंदर जो स्थान था उसे बोलते थे सुब्बा। इसका प्रमुख जिसे बनाते वो होता सूबेदार, वही है सूबेदारी। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं मैं। हाँ, कौन? तो सुरजनहाड़ा से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? शाबाश, कौन सा है? और उसके लेखक कौन है? दोनों ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 राजशेखर, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी रविशेखर। हाँ? चंद्रशेखर कौन है? राजशेखर किसका दरबारी था? ओ नहीं बताइयो नहीं। ना ऊपर आ।
ये सबस। अरे राजशेखर प्रतिहारों में था, यहां कहां ढूंढ रहे हैं आप? बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, प्रचंड पांडव, विद्वेशाल भंजिका, भंजिका, बस खत्म। टेस्ट ले लो, टेस्ट ले लो, कल प्रतिहारों का टेस्ट है आपके। लिखो अगली लाइन से। अब तो भूल गया, अब तो वापस ढूंढे ही नहीं। मैंने सोचा संडे को है तो एक बार खंगा लिया होगा। अगली लाइन से लिखो, सुरजन हाड़ा से संबंधित ग्रंथ। सुरजन चरित्र, जिसके लेखक हैं कौन? चंद्रशेखर। क्या? सुरजन चरित्र लेखक चंद्रशेखर, सही। आप पढ़ते नहीं हो वापस, आपको इतना टाइम नहीं मिलता, या फिर बहुत इतने बिजी हो गए हो कि मतलब प्रतिहारों को तो भूल ही गए हो आप। यस। मनसबदार क्या होता है? मनसबदार जो है, ये प्रथा मुगलों में जिसमें से शुरू की थी वो है अकबर। अकबर ये प्रथा लेकर आया था मंगोलों से। मनसबदार में, ये मनसबदार एक पद होता है जिसमें दो प्रकार की श्रेणियां होती है। एक जात होता है, एक श्वार होता है। जात का मतलब यहां है पैसा, पैसा ही पैसा। सवार के अंदर है गुड़ श्वार, जिसको जितने ज्यादा मनसबदार वो राजा के उतना करीब, जितने कम वो थोड़ा कम खास। ठीक है, वो थोड़ा सा क्या है, कम खास। तो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक मनसबदार किसे मिला है? मान सिंह को 7,000। किसने? चलिए पढ़िए इनको। सुरजन हाड़ा पढ़ लीजिए। इधर देखो एक बार ऊपर, ऊपर देखो। सबसे पहले शासक कौन थे? कौन था? देवा हाड़ा ने कब स्थापना की थी हाड़ा शासकों की? आया मजा आया। शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे बस दिखा लीजिए, पढ़कर सारी फटाफट एक बार फटाफट देख लो। कृष्ण क्रांति क्या होती है? आज ऑनलाइन वाले पूरे मूड में है। कृष्ण क्रांति होती है, हेडिंग डालिए रतन सिंह हाड़ा। नंबर 5, नंबर 5 नंबर जो शासक हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिए रतन सिंह हाड़ा। नंबर 5, नंबर 5 है रतन सिंह हाड़ा। रतन सिंह हाड़ा की बात करते हैं तो ये बड़ा न्यायप्रिय हुआ करता था। न्याय में ऐसा नहीं है कि मतलब भ्रष्टाचार करके या अपने करीबी को देखते हुए या रिश्तेदार को देखकर कहता नहीं नहीं है। इसीलिए इस बंदे का एक नाम है रामराज। राम का राज था इसके समय, इतना न्यायप्रिय। भगवान श्री राम ने न्याय किया था सीता को। हम्म? बहुत लंबी हो जाए इसके लिए। रतन सिंह हाड़ा, रतन सिंह हाड़ा बिल्कुल भगवान श्री राम की तरह न्यायप्रिय था। हालांकि किसी व्यक्ति विशेष की तुलना तो हम नहीं कर सकते उनसे, हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये न्यायप्रिय राजा था। इसीलिए इसका नाम क्या था? होने के कारण इन्हें कहा गया है रामराज। क्या नाम था? रामराज। ये किनके समकालीन था? तो आप कहेंगे किनके समकालीन था? जहांगीर के समकालीन था ये। और जहांगीर का जो काल है वो इंडियन हिस्ट्री में कौन सा काल कहलाता है? हाँ, किसका? चित्रकला का। चित्रकला का स्वर्ण काल है ये, क्योंकि इन्हीं समय अंग्रेज आ गए थे जहांगीर के समय।
तो चित्रकला का स्वर्णकाल है किसका? जहांगीर का। रतन सिंह हाड़ा भी चित्रकला प्रेमी था, इसीलिए रतन सिंह हाड़ा को जहांगीर द्वारा एक उपाधि दी गई। आप में से यदि किसी विद्यार्थी के जहन में आ रहा है कि बूंदी चित्रशैली जो है, इस बूंदी चित्रशैली के अंदर 2 ग्रंथ चित्रित हुए हैं, जिसमें एक बनारस संग्रहालय में है, यदि किसी के दिमाग में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है वो। हाँ, किसी के दिमाग में आ रहा हो तो। चित्रकला नहीं पढ़ा है आपने, चलो कोई नहीं, जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। आ जाओ, छोड़ो, नहीं पढ़ा क्या दिक्कत है, हम पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक, ठीक है। रतन सिंह हाड़ा लिखिए, चित्रकला प्रेमी होने के कारण कौन सी उपाधि है? हालांकि ये सारी बात अभी मैं आपकी कॉपी खोल के देखूं ना तो उसमें लिखी हुई है, सर बुलंद राय की उपाधि है। कौन सी उपाधि है? राय की उपाधि। और ये किसने दी है? याद रखिएगा, जहांगीर द्वारा। जहांगीर द्वारा दी गई है किसे? रतन सिंह हाड़ा को। इस रतन सिंह हाड़ा को 5,000 की मनसबदार भी है। आप आते जैसे हमारा पूरा सिस्टम हिल जाता है जी, क्योंकि ये क्या हो गया, समय कैसे हो गया। हाँ बेचारे, ये वैसा नहीं है, इनको डर लग जाता है जी। नहीं नहीं, अब पैक नहीं करना, बस देखा भाई। तो सर बुलंद राय की उपाधि, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर बुलंद राय की उपाधि से निम्न में से किस शासक को नवाजा गया है? रतन सिंह हाड़ा। कलयुग का कर्ण किस शासक को कहते हैं? ये तो ऑफलाइन वाले फेंक देंगे जी, फेंको। किसे कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? शाबाश, बिल्कुल, यस। कलयुग का कर्ण लूण कर्ण, बीकानेर का राठौड़ शासक है, बिल्कुल सही है। नहीं जी, इसका पुत्र लिख लो। इसके पुत्र का नाम है माधो सिंह। कौन है? माधो सिंह। आगे काम आएगा ये आगे बताएंगे आपको, अभी नहीं, अभी केवल लिख लो बधाई हो, इसके पुत्र हुआ है। और ये अच्छी खबर है जी। किसके लिए अच्छी खबर है? इसके लिए, इसको कोटा मिलेगा और फिर हम पढ़ेंगे कोठा के हाड़ा चौहान, तब उसका नाम लिखेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? बूंदी के हाड़ा चौहान। लिखिएगा 6 नंबर। 6 नंबर शासक है राव शत्रुसाल, या फिर इसी का नाम क्या है? छत्रसाल। शत्रुसाल या फिर छत्रसाल। क्या यूनिक बात याद आ रही है इनकी? ये किसके समकालीन है? तो ये 2 के समकालीन है जी, जहांगीर और शाहजहां के समकालीन है। क्या बनाई इन्होंने? यस, चित्रशाला उमेद सिंह ने बनाई है। शाबाश। इनको एक उपाधि है जिसका नाम है राव की उपाधि, और इनको राव की उपाधि दी है जहांगीर ने। किसने दी है? जहांगीर ने। और इनके द्वारा जो निर्माण करवाया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है रंग महल। और ये जो रंग महल है, ये कहां? तारागढ़ बूंदी के अंदर। क्योंकि तारागढ़ किला जो बूंदी है, इसके अंदर 2 महल बने हुए हैं, एक चित्रशाला महल है और एक रंग महल है। तो चित्रशाला महल का निर्माण तो अभी होगा, उमेद सिंह करवाएंगे। और ये जो रंग महल है, ये किसने करवाया? कई बार अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये। हाँ, ये क्लास 2 घंटे करेंगे ना, ये क्लास भी 2 घंटे कर देंगे, ठीक है? जल्दी करने वाले हैं। अरे नहीं करेंगे, घबराओ मत, टेंशन लो। नेक्स्ट नंबर 7 लिखिएगा, राव भाव सिंह हाड़ा। अगले शासक लिखिए। इनसे तो ये क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध है ये, रंग महल वाला। राव भाव सिंह हाड़ा लिखिए, समकालीन किसके हैं ये? अरे शाबाश, औरंगजेब के। औरंगजेब, औरंगजेब द्वारा 3,000 जात, फिर 2,000 सवार। इनको औरंगाबाद की
औरंगाबाद की क्या मिली है? फौजदारी। औरंगाबाद की फौजदारी। औरंगाबाद का वर्तमान में नाम क्या है? यस, वर्तमान में नाम क्या है इसका? संभाजी नगर। ये महाराष्ट्र में है ना? महाराष्ट्र। और यहीं तो बना हुआ है ताजमहल की नकल फूहड़ बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने अपनी पत्नी, क्या नाम है के बीबी, वो तो धौलपुर में, दिलरास बानो बेगम। एक हमारे राजस्थान के अंदर भी ऐसी महिला है जिसका नाम हमीदा बानो है। नाम सुना आपने कभी राजस्थान में? हमीदा बानो, जिनकी मृत्यु हुई है अभी हाल ही में। जस राजस्थान की उड़न परी है वो हमीदा बानो बेगम, जो उदयपुर की है। उसे कौन सा पुरस्कार मिला है? और वो पुरस्कार पाने वाली वो राजस्थान की प्रथम महिला है, हमीदा बानो जी। अरे पगली शाबाश। और फिर लिखो इसमें झंडा। अरे इन्होंने तो सुना, वही बताया आपको इसमें क्या है। बूंदी का छत्र दिया, बूंदी का। हम पढ़ रहे हैं बूंदी के अंदर चौहान वंश, लेकिन बूंदी में चौहान वंश जो है उसकी जो शाखा है वो कहलाती है हाड़ा, हाड़ोती के कारण। इसीलिए यहां के शासक हैं हाड़ा शासक। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? तो सबसे पहले हमने इस बूंदी का प्राचीन नाम पढ़ा है, और बूंदी का प्राचीन नाम है वृंदावंती। ये उल्लेख कौन से अभिलेख में है? रणकपुर अभिलेख में। इस बूंदी को आप कहते हैं बावड़ियों का शहर। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर। ठीक है। फिर हमने इस बूंदी के अंदर चौहान के अंदर जो हाड़ा शासक हैं उनको पढ़ना शुरू किया, जिसके अंदर सबसे पहले हमने उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा जिसने बूंदी में चौहान वंश की शाखा हाड़ा की स्थापना की, और नाम है देवा हाड़ा। कौन सा था? और देवा हाड़ा ने यहां पर यह स्थापना कब की थी? 1241। इससे पहले हम पढ़ के आए हैं कि सांभर के अंदर चौहानों की स्थापना 551 ईस्वी में किसने की थी? वासुदेव चौहान। 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर में किसने की थी? 1181 के अंदर जालोर में किसने की थी? कीर्तिपाल। 1194 के अंदर रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना किसने की? और बात हो गई है 1311 की। कहां पर? शिरोई के देवड़ा चौहानों का फाउंडर कौन है? यहां पर कौन था? यहां पर कौन था? और यहां पर, यहां पर, और यहां पर, और 1241 में कौन है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देवाहाड़ा। देवाहाड़ा की बस इतनी सी बात। इसका दूसरा नाम आपको ये मिल सकता है देवी सिंह हाड़ा। ठीक है, बस इतना ही। इसके बाद में कौन से शासक? समर सिंह हाड़ा। जैसे देवाहाड़ा ने बूंदी में हाड़ा शाखा की स्थापना की, समर सिंह द्वारा, याद रखिएगा, कोटा पर अधिकार किया गया था और एक महल बनाया था जिसका नाम क्या है? गुलाब महल। गुलाब महल कहां पर है? कोटा के। समर सिंह हाड़ा के बाद में अगले शासक कौन बने? वीर सिंह हाड़ा या बस सिंह हाड़ा, जिन्होंने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इनके समय मांडू के जो महमूद खिलजी है उनका आक्रमण हुआ, उनकी वीर सिंह या बरसिंह हाड़ा की हत्या कर दी गई, और इनके जो दो पुत्र थे समर सिंह और अमर सिंह, इन दोनों का धर्म परिवर्तन हुआ। समर सिंह तो कहलाया समरकंदी और अमर सिंह कहलाया अमरकंदी। ठीक है। इसके बाद में कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुरजन हाड़ा। सुरजन हाड़ा से संबंधित एक ग्रंथ है इनके नाम से जिसका नाम है सुरजन चरित्र। उसके लेखक हैं कौन? चंद्रशेखर। और राव सुरजन हाड़ा, जिन्होंने, वैसे ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और 1569 के अंदर क्या हुआ था? 1500 उस रात क्या हुआ था? उस रात दो घटनाएं हुई थी। कितनी घटनाएं हुई थी? कौन कौन सी? 1569 के अंदर रणथंभौर अभियान किया गया था, जिसके अंदर पहली बार सैनिक के रूप में गया था कौन? मान सिंह कछावा। 1569। 70 के अंदर कौन सा दरबार लगा? और नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार। नागौर दरबार जो 1570 लगा, उसमें एकमात्र ये राजा था जिसने अधीनता तो स्वीकार की, वो तो सारों ने की, लेकिन इन्होंने वैवाहिक संबंध नहीं बनाए थे। बाकी सबने अधीनता स्वीकार करके अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। किसी ने अपनी पुत्री, किसी ने अपनी पोती, किसी ने अपनी बहन दे दी। ये एकमात्र था। उसमें भी एक क्वेश्चन आ रखा है, सुरजनहाड़ा। इसी सुरजनहाड़ा को एक उपाधि है, कौन सी? किसने दी थी? और क्या क्या मिला इस बंदे को?
बूंदी के 26 परगने, बनारस के 26 परगने, बनारस व चुन्नार की फौजदारी। इसके बाद में अगला शासक कौन? इसके बारे में क्या ही बताऊं मैं आपको। बहुत अच्छा व्यक्ति, क्योंकि भगवान श्री राम जैसा इनका न्याय हुआ करता था, इसलिए न्याय प्रिय होने के कारण इनको क्या कहा गया? रामराज। ये कौन से प्रेमी थे? अरे वाह, चित्रकला प्रेमी। इस प्रकार के प्रेमी थे, इसीलिए कौन सी उपाधि से नवाजा गया इनको? सर बुलंद राय की। कौन से मुगल शासक द्वारा? बस। इसके बाद में शत्रुसाल या फिर नाम मिलता है आपको छत्रसाल। इनके द्वारा वीरसिंह हाड़ा द्वारा जो तारागढ़ दुर्ग बनाया गया था बूंदी में, उसके अंदर एक महल बनाया जिसका नाम क्या है? रंग महल। प्रसिद्ध तो यही क्वेश्चन आता है इनसे, ठीक है। शत्रुसाल के बाद में कौन है? कौन? और इसने आपको ज्यादा, ठीक है, बस पढ़ लिया, अच्छी खबर है आपके लिए। बाकी वो बात नहीं है जो किसमें है? सुरजनहाड़ा में। yes. कौन सा? ये, हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात थी उपाधि, तो जहांगीर का बिल्कुल। ये समकालीन यदि आपको कभी कहीं से पूछा जाएगा तो ये मेवाड़ मारवाड़ से, यहां से पूछे नहीं जाएंगे। यहाँ पर टाइमिंग नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है? टाइमिंग नहीं है। इसके बाद में अगले शासक हेडिंग डालो, जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे। इनमें से क्वेश्चन जहां जहां से आएगा ना, और जहां जहां से आ रखा है फाउंडर, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, रणथंबोर अभियान, सुरजनहाड़ा, सुरजन चरित्र, रतन सिंह, सर बुलंद राय, चित्रकला की वजह से। क्योंकि जब चित्रकला टॉपिक हम पढ़ते हैं कल्चर के अंदर, तो वहां पर इस रतन सिंह हाड़ा से संबंधित कुछ विशेष बातें आ जाती है। जैसे कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो चित्रित किए गए थे, वो वर्तमान के अंदर बनारस संग्रहालय में रखे हुए हैं। इसीलिए शत्रुसाल से प्रसिद्ध क्वेश्चन है रंगमहल का। रंगमहल, सर बुलंद राय, सुरजन चरित्र, रणथंबोर अभियान, और इधर से तारागढ़, और इधर से स्थापना। नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए। वैसे प्रसिद्ध पढ़ना चाहें लेकिन लिख लो, एक नाम और लिख लो, राव अनिरुद्ध हाड़ा। जस्ट उसके आगे, जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे। इनकी बात करते हैं तो कोई विशेष बात नहीं है। ये किसके समकालीन है? तो औरंगजेब के। देखो, इस व्यक्ति को पूछने के दो कारण हैं। एक तो इसका बेटा बड़ा प्रसिद्ध है। बेटा प्रसिद्ध है इसका मतलब लोग बाप को जानते हैं, मतलब बेटा प्रसिद्ध हुआ है तो पिता को जानते हैं लोग, समझे। इसके पुत्र का नाम क्या है वैसे? नहीं, ऐसे बताना चाहे तो उसको जरूर नहीं पढ़ेंगे इसके बाद में। इसका जो पुत्र है, इसके पुत्र का बुद्ध सिंह हाड़ा, अनिरुद्ध हाड़ा के पुत्र का नाम क्या है? बुद्ध सिंह हाड़ा। बुद्ध सिंह हाड़ा के पुत्र होंगे, उसकी वजह से वो प्रसिद्ध हो गया, और ये भी। दूसरी वजह यह है कि एक जाट शासक है जिसका नाम है राजा राम जाट, उसके खिलाफ जाता है ये औरंगजेब की सहायता करने, इसीलिए पढ़ा जाता है इसको। तो समकालीन किसके हैं? औरंगजेब के। पहली बात तो लिख लो। दूसरी बात ये लिख लो, औरंगजेब के दक्षिण अभियान पर राव अनिरुद्ध हाड़ा ने औरंगजेब का साथ दिया था। दक्षिण अभियान का मतलब यहां पर किस बिंदु की बात हो रही है? दक्षिण अभियान, औरंगजेब का दक्षिण अभियान, बात डायरेक्ट साउथ की हो रही है, दक्षिण भारत की। औरंगजेब कर रहा है ना, लिखो औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान में साथ दिया। किसने? अनिरुद्ध हाड़ा। तीसरी बात, राजाराम जाट के खिलाफ जाकर शाही सेना का साथ दिया। यहां पर शाही सेना का मतलब है मुगलों की सेना। खिलाफ जाकर शाही सेना का साथ दिया। चौथी बात लिख लो, इसके पुत्र का नाम। बुद्ध सिंह हाड़ा। यह है अगला शासक, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब ये समझ लीजिए जितना बरसिंह हाड़ा इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के लिए, उतना ही बुद्ध सिंह हाड़ा है। लिख लिया सबने? हेडिंग लगा लीजिए, बुद्ध सिंह हाड़ा। भरतपुर? नहीं, ना 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 ना, साथ दिया था केवल शाही सेना। शाही सेना का मतलब है मुगलों की सेना। हाँ मतलब प्रकाश, वो भी बात ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए बुद्ध सिंह हाड़ा।
और यही क्या है, आपके अगले शासन। कोई क्वेश्चन नहीं है इनसे। चलो आगे। अगला, राव बुद्ध सिंह हाड़ा। राव बुद्ध सिंह हाड़ा, इनकी विशेष बातें कौन कौन सी है वो देखिए। राव बुद्ध सिंह हाड़ा को एक तो उपाधि है, कौन सी है, उपाधि है। उपाधि लिख लीजिए, पता ही नहीं क्या सूझा उसको, ऐसे कौन देता है भाई उपाधि। कौन सी उपाधि है, महाराव राणा, या तो महाराव दे देता या फिर राणा। और ये उपाधि किसने दी है, बहादुर शाह फर्स्ट। कॉस्टम लिख लीजिए, बहादुर शाह फर्स्ट। आप बताइए, उससे पहले मैं पूछ लेता हूं, बुद्ध सिंह हाड़ा को कभी आपने राजस्थान की कल्चर में पढ़ा है क्या। बुद्ध सिंह हाड़ा को कभी राजस्थान की कल्चर में पढ़ा है क्या आपने। अरे इस बार फिर मैंने ऐसी जल्दबाजी की, मैंने सोचा आपको आ रहा होगा। बुद्ध सिंह हाड़ा को पढ़ा है क्या कभी आपने, बहुत यूनिक बात है वो भी। कौन से टॉपिक में पढ़ते हैं ये भी बताऊं, मेले और त्योहार में। यस, कौन सी, तीस हजार बावली, हाँ तो डूबी डूबी यस, हाड़ो ले डूबियो घनघोर। ये जो कहावत है बूंदी रियासत से, ये किस शासक के समय की बात है, क्योंकि बुद्ध सिंह हाड़ा का एक भाई है जिसका नाम क्या है, जोध सिंह हाड़ा। जोध सिंह हाड़ा और उसके लगभग पूरी परिवार के लोग जो थे, वो जेत सागर जो तालाब है बूंदी में, उसके अंदर घनघोर का विसर्जन करने गए थे। तभी गलती से वहां पर हाथी आ गया था और उसने नाव पलट दी, इसलिए सारे के सारे लोग मारे गए। उसके बाद में बूंदी के अंदर घनघोर जो त्योहार है उसको हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, समाप्त, बैन, प्रतिबंध, रोक। इसीलिए क्या बोलते हैं, हाड़ो ले डूबियो घनघोर। ठीक है, देखो भाई, देखो भाई, आप में से है क्या कोई, लिखो आप आराम से। इसके भाई है जोध सिंह। जोध सिंह, जोध सिंह वे हाड़ा परिवार के अन्य लोग। जेत सागर तालाब, झील भी पढ़ते हैं आप इसे, जो कि बूंदी में है। जेत सागर तालाब में घनघोर विसर्जन के समय समय हाथी द्वारा नाव पलटने से मृत्यु हो गई। इसीलिए वो कहावत चली, कौन सी, नोट बूंदी रियासत हाड़ो ले डूबियो घनघोर। ऐसी शब्दावली आएगी एग्जाम के अंदर कि पिठीरा गीत कद गाइजे बिया में, लेकिन जो लैंग्वेज है ना प्रश्न की, ये भाषा साहित्य है राजस्थानी का, जो कि हर एग्जाम में जोड़ दिया गया है। तो ऐसी लैंग्वेज में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वही तो देता है, इसी की वजह से ही तो भाषा साहित्य शुरू हुआ। हम लोग उसी ने शुरू किया ये लैंग्वेज, बाकी ऐसा कोई मुद्दा था भी नहीं कभी। इसीलिए तो जैसे अभी कल ही तो आपके, कल या परसों रेट के अंदर ये जोड़ दिया, प्रत्येक लैंग्वेज डाल दी भाषा साहित्य, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आएगा, वो पूछेगा
उसके बाद में विद्यार्थी विद्रोह ना करेंगे ऐसी लैंग्वेज कहां से आई, इसलिए वो एक लाइन जोड़ दी, भाषा साहित्य, बस खत्म कहानी। लिख लिया? नेक्स्ट आगे, इनकी सारी बातें इंपॉर्टेंट है जी, लिख लिया ना सभी ने? अगली बात, इनके द्वारा एक रचना की गई है। बुद्ध सिंह हाड़ा द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखिएगा नह तरंग। कई बार क्वेश्चन आया भी है, नह तरंग किसकी रचना है? बुद्ध सिंह हाड़ा। बुद्ध सिंह हाड़ा के समय फर्रुखशियर मुगल शासक है, फर्रुखशियर ने बूंदी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फर्रुखाबाद। तो ये जो नाम बदले जा रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। जैसे हमारे राजस्थान में किसी झील का नाम बदल दिया है, ठीक है? तो ये जो नाम बदला गया है इंपॉर्टेंट, बूंदी का नाम बदलकर क्या किया गया है? फर्रुखाबाद। वैसे देखो, मैं पूछ लेता हूं आपसे, ये राजस्थान जो है, इस राजस्थान के अंदर पेज नहीं पलटना है ना? आवाज आ रही है पेज पलटने की, धड़ाधड़ करते ही लड़े है ना? जालोर, और एक अभी हमने लिखा है बूंदी। इन सभी के नाम बदले गए हैं। क्या नाम बदले गए हैं, किसने बदले हैं? यदि आप ऐसा बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी। शाबाश। सबको पता है आमेर का नाम बदलकर क्या किया गया था? ठीक, अब आपको नहीं। यस, अब ये ग्रुप बताएगा ये नाम किसने बदला था? किसने बदला था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह फर्स्ट? बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका नाम था मुज्जम, औरंगजेब का पुत्र। बूंदी का नाम अभी आपने बदला ही है, फर्रुखाबाद, फर्रुखशियर ने। गागरोन का नाम इधर वाले बताएंगे, गागरोन का नाम बदलकर क्या किया गया था? क्या किया गया था? मुस्तफाबाद। किसने किया था? महमूद खिलजी ने। शाबाश। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या किया गया? खिजराबाद। किसने किया था? उदयपुर का नाम बदलकर क्या किया गया है? मुहम्मदाबाद। किसने किया था? जालोर का नाम बदलकर क्या किया? किसने किया था? और शिवाना का नाम बदलकर क्या किया गया? ये सारे पूछे गए आज तक, एक भी नहीं है जो नहीं पूछा गया, सारे के सारे पूछे गए। याद भी हो गया ना? मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ लूं? नहीं, मेरे तक आवाज नहीं है ऐसे, हाँ नहीं पूछी। मैं किसी से भी पूछ लूं? इधर से आवाज आ नहीं रही है, दम वाली नहीं आ रही है। करौली वालों क्या है, मतलब वो बड़ा कर जोर हूं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में लिखिएगा अगली बात, तो चार बातें तो खास हो गई। इनकी रचना कौन सी है? शाबाश। एक नाम कौन सा, एक इनके भाई की, और एक उपाधि। अब बात है इनके पुत्र। बुद्ध सिंह हाड़ा वे अमर कुंवरी, ये दोनों, बुद्ध सिंह हाड़ा वे अमर कुंवरी, ये दोनों चाहते थे कि बुद्ध सिंह हाड़ा के बाद में अगला राजा कौन बने? बना था आप तो। फिर तो दो क्वेश्चन हो गया, आपने खुद नहीं पैदा कर दिए। मैं तो सीधा सीधा पूछना चाह रहा था, आपने ऐसे कहा नहीं सर आइए क्या हमसे पूछो दो, तो फिर दो बताओ। ये दोनों तो किसे शासक बनाना चाहते थे और बना कौन था बुद्ध सिंह हाड़ा के बाद? ये दो क्वेश्चन हो गए, ये लो। ये बनाना तो किसको चाह रहे हैं? उमेद सिंह को। उमेद सिंह को
शासक बनाना चाहते हैं। अगली लाइन से लिखो। ये दो बातें मुझे एक बिंदु लिखने के लिए लिखनी पड़ रही है। मुझे बिंदु लिखना है बूंदी में उत्तराधिकारी संघर्ष क्यों हो रहा है। ये दोनों तो चाहते हैं कि अगला शासक कौन बने, उमेद सिंह, लेकिन बुद्ध सिंह हाड़ा के बाद बना कौन, यस, बुद्ध सिंह हाड़ा के बाद अगला शासक कौन बना। ये दलेल सिंह हाड़ा कहीं और पढ़ा है क्या, इसके अलावा आपने किसी बिंदु में पढ़ा हो, गलती से पढ़ लिया हो, कहीं पढ़ा है क्या इसका नाम, कहीं लग रहा है इसका नाम पढ़ा है आपने। तो इसका नाम आप पढ़ते हैं हुरडा सम्मेलन में। कहां पढ़ते हैं, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन का आयोजन करता कौन है, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने ही किसको राजा बनाया है, बुद्ध सिंह हाड़ा के बाद। अब इन दो बातों की वजह से एक संघर्ष शुरू होता है। हेडिंग लगाइए, बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। मेनली ये बात नहीं है, मेनली ये बिंदु हमें पढ़ना है। इस बिंदु को पढ़ने के लिए हमें यहां आना पड़ा ना। ये लिखिए ना सबने, इन दो लाइनों से कोई क्वेश्चन नहीं है विशेष, क्वेश्चन बनेगा यहां से। बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष क्यों। यदि एक ही लाइन में आपको जवाब देना है कि बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष, मिक्स नहीं करना ना। आप दो लाइन बोलोगे इसका मतलब दो नए क्वेश्चन और पैदा कर दोगे आप। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष कारण, एक ही लाइन में। हाँ तो नहीं बोलेंगे, अरे बोलो। इन दो लाइनें इसीलिए लिखाई ताकि कभी यदि मैं लिखना भूल जाऊं, और ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ रखा है। जैसे कुंभा का नागौर विवाद कारण, वन लाइनर क्वेश्चन, उसका क्या आंसर होता है कि आंसर कौन है, आप लिख लेते हैं दलेल सिंह का शासक बनना ही क्या है, बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। अब देखो कैसे संघर्ष, कारण वन लाइनर आए तो एक ही है, दलेल सिंह का शासक बनना। अमर कंवरी उमेद सिंह को बूंदी का शासक बनाना चाहती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं ऐसी ही स्टोरी मेवाड़ में थी, लेकिन वहां संघर्ष दिखाई नहीं दिया लोगों को, वो छुप गया था उस राणाओं के पीछे। जैसे सांगा, सांगा की मृत्यु कब होती है, शाबाश। वैसे राणा सांगा का जो टाइमिंग है वो रहा है 1509 से लेकर 1528, 1528। 1528 में जब सांगा की मृत्यु होती है, सांगा की पत्नी जिसका नाम क्या है, कर्मावती। क्या नाम है, ये कर्मावती सांगा के बाद में जिसको शासक बनाना चाहती थी, वो इसका पुत्र था स्वयं का, जिसका नाम है विक्रमादित्य। लेकिन आपको पता हो तो सांगा की मृत्यु के बाद में अगला शासक बना था रतन सिंह। जैसे ही रतन सिंह शासक बना, इस कर्मावती ने सहायता मांगी थी, किसे, यस शाबाश। सहायता जो मांगी गई है वो बाबर से मांगी, तभी तो बाबर ने इस कर्मावती को बेटी कहकर संबोधित किया कि हां बेटी बोल। लेकिन आपको पता हो तो बाबर 26 में तो पानीपत करता है, 27 में खानवा करता है, 28 में चंदेरी का युद्ध करता है, 29 में घाघरा का युद्ध करता है, और 30 में कहानी समाप्त। बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में। अगले ही वर्ष रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी 1531 में, अहेरिया उत्सव के तहत।
कहानी समाप्त हो गई किसकी? इसीलिए यहां पर उत्तराधिकारी संघर्ष हमें दिखाई नहीं देता है। बाकी कहानी बिल्कुल ऐसी है कि एक जो मां है वो अपने पुत्र को राजा बनानी चाह रही है, लेकिन राजा के बाद में उसका बड़ा पुत्र जो है वही क्या बनता है? राजा। ये एक परंपरा सी। लेकिन यहां पर फिर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जस्ट 1531 के अंदर अगला राजा बन गया था कौन? विक्रमादित्य। आपके जहन में जो सहायता मांगने की बात है, वो जो विक्रमादित्य राजा बनता है ना, तब गुजरात के बहादुर शाह का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है 1533 में। तब तो वो संधि कर लेती है, रणथंभौर किले की चाबी सौंप देती है कि ये ले चाबियां, क्या चाहिए ले जा। अगले वर्ष फिर जब आक्रमण करता है 34 में, तब ये कर्मावती इसी बाबर के पुत्र को, जिसका नाम क्या है, इस हुमायूं को क्या भेजती है? वो राखी इसीलिए भेजती है क्योंकि बाबर ने कर्मावती को क्या कहकर संबोधित किया था? बेटी। तभी राखी भेजती है, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी राखी भेजी। इसने कहा है, जान पहचान पहले से है थोड़ी बहुत, तब जाकर इसको क्या भेजी थी। लेकिन ये भाग छुपावा रह गया। ये भाग छुपावा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि दंगे हो गए बहुत आगे, अलग लेवल पर। कैसे? अमर कंवरी चाह रही है उमेश सिंह को शासक बनाना। इसको शासक बनाना है, इसका मतलब संघर्ष जो है वो इस दलेल सिंह से नहीं है। इसको राजा किसने बनाया है? सवाई जय सिंह ने। इसके पीछे किसका हाथ है? सवाई जय सिंह का। इसीलिए अमर कंवरी एक ऐसी शक्ति ढूंढ रही है जो डायरेक्ट सवाई जय सिंह को हरा सके, और ऐसी शक्ति आसपास में इसको कहीं नजर नहीं आ रही है। सपोज देन, जैसे ये राजस्थान है, यहां बूंदी है, यहां पर जयपुर है। अगर बूंदी वाले इधर उधर भी हुए तो ऊपर जयपुर है, बचेड़ देंगे इसको। सवाई जय सिंह तैयार ही बैठा है। जय बाण तोप जो है वो बनी हुई है, केवल इधर दिशा ही मोड़नी है, बस चलाना ही तो है। एक बारी तो चले गई थी, गोला जाकर कहां गिरा था? दूसरा यहां से बच गया था, वरना यहां गिरता। मतलब बस नाराज नहीं होना है, बूंदी वाला हाड़ोती वाला नहीं गिरा, मतलब ऐसा गिर सकता था। इसीलिए यहां पर जो अमर कंवरी है वो ऐसी शक्ति को ढूंढ रही है जो यहां आक्रमण करके इसको पराजित करेंगे तो दलेल सिंह हाड़ा गायब और उसकी जगह राजा बनेगा कौन? लेकिन ये लाए कहां से? क्योंकि जिस समय की ये बात हो रही है, अब सवाई जय सिंह का क्या टाइमिंग है? मतलब ऐसे ही नॉर्मली, हाँ तो हमें सीरियसली भी नहीं आता है नॉर्मली क्या। भाई सवाई जय सिंह की बात हो रही है, जयपुर की स्थापना कब हुई है? 1727 के अंदर। इस समय की जब हम यहां बात कर रहे हैं तो इस समय मेवाड़ की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर है। मारवाड़ तो वैसे ही कमजोर ही है, बीकानेर को कोई खास लेना देना है नहीं इधर से। अब ये कोई बाहर से शक्ति को ढूंढेगी, और बाहर से इधर शक्ति दिखाई देती है कौन? मराठा। वैसे मराठों की वजह से ही भारत गुलाम हुआ था, ऐसा कभी कहा होगा मैंने आपसे, तो वो सही कहा है। मराठे क्या है कि पूरे देश से चोतकर एक प्रकार का सुरक्षा कर है। मराठे डायरेक्ट किसी रियासत के राजा को जाकर कहते थे कि आप चाहते हैं कि हम आप पर आक्रमण नहीं करें, इसलिए आपको कर देना पड़ेगा। यदि कर नहीं दिया तो आधी रात में आएंगे और सबको तबाह करके निकल जाएंगे। ऐसे थे कौन? इसीलिए इस अमर कंवरी ने एक मराठा सरदार जिसका नाम है राव होलकर, मल्हा राव होलकर पूरा नाम है, राव होलकर, इसको सबसे पहले तो क्या? राखी, एक लिफाफे में राखी, और उसी राखी के जस्ट नीचे 6 लाख रुपए का चेक किसको भेज दिया? होलकर। मराठों को पैसे ही चाहिए होते हैं। मराठों को क्या चाहिए होते हैं? जैसे ही पैसा देखा, राव होलकर ने कहा ये बुलावा कहां से आया है? तो पता चला राजपुताने के अंदर एक रियासत है जिसका नाम क्या है? बूंदी की जो महारानी है जिसका नाम क्या है? इसने बुलाया है। चल निकला। आने से पहले इसने बूंदी से पहले जो कोटा होता है ना, कोटा के एक बंदे को अपने साथ में ले लिया था ताकि कोई गड़बड़ भी हो तो संभाल ले। ऐसे नहीं जाते थे डायरेक्ट, तो इसको साथ में लिया और अमर कंवरी से जाकर मिले। बोला ये मतलब राखी है तो मतलब बहन तो हो ही गई, अब बताओ क्या चाहिए भाई से। तो बोला भैया, ओ भैया, ये जो उमेद सिंह है ना, इसको क्या बनाना है? राजा। तो बना दो, कल ही बना दो, उसमें क्या है? बोला राजा तो बना दे, लेकिन राजा बना हुआ कौन है फिलहाल? हाँ तो इसको हटा देंगे। इसको हटा नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर किसका हाथ है? सवाई जय सिंह का। तो बोला उसी को ही हटा देंगे। अब तूने भाई बोल ही दिया है तो देख लेंगे जो होगा। यहां पर कौन है? सवाई जय सिंह अपने पूरे जीवन में यदि किसी से परेशान होता रहा तो वो थे मराठे। वो कौन थे? इन मराठों को रोकने के लिए सवाई जय सिंह ने अपने जीवन में अलग अलग तरीके के काम किए। इन्होंने एक ऐसा किला बनाया जो जयपुर की ओर झांकता हुआ किला है। उस किले में खड़े होकर ऊपर से देखा जा सकता है जयपुर की ओर के कोई आवेद को नहीं। जैसे आपका घर है, आप डागला मत चढ़, देखो उनकी कोई आवेद को नहीं। पापा तुम ना, पापा उनकी किताब ले लें हाथ में, इसीलिए इन्होंने एक किला बनाया था सवाई जय सिंह ने। कौन सा? नाहरगढ़ का किला, मराठों से बचने के लिए। मराठों को रोकने के लिए ही इन्होंने एक सम्मेलन करवाया था जिसका नाम है उर्डा सम्मेलन। मराठों से ही बचने के लिए इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी तोप बनाई थी जिसका नाम है जय बाण तोप। इसमें धोखा हो गया जी, कारीगरों को कहा था कि सबसे ज्यादा बड़ी बनानी, और इतनी बड़ी बनाई कि किले से बाहर ही नहीं आई वो। और नंबर 4 कार्य किया था इन्होंने, जयपुर बसाया था। पूरे जीवन भर परेशान होता रहा किसे? इसीलिए जब भी आप ट्यूशन पढ़ते हैं कि राजस्थान की वह रियासत जिस पर सर्वाधिक मराठों का आक्रमण हुआ है, कौन सी है वो?
इसका प्रचलन यहीं से शुरू हुआ और क्वेश्चन अलग अलग तरीके के बनते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का आगमन कौन सी रियासत से है। बूंदी में तो आ रहे, राजस्थान की कौन सी रानी ने सर्वप्रथम मराठों को बुलाया था, कौन सा मराठा सरदार आया था, क्यों आया था। बूंदी का जो उत्तराधिकारी संघर्ष है इसको समाप्त करने, लिख लीजिए क्वेश्चन जो जो आते हैं वो लिखिए, अगली लाइन से लिखिएगा। अमर कंवरी इसको चाहती है, मतलब राजा बनाना चाहती है, तो अगली लाइन से लिखो, अमर कुंवरी द्वारा या अमर कंवरी द्वारा मराठा सरदार जिसका नाम क्या है, मल्हाराव होलकर को राखी वे 6 लाख रुपए की राशि भेजी। लिखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है और बूंदी से ही मराठों का क्या हो रहा है, नोट करके लिखना है। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का आगमन, बूंदी क्वेश्चन आ रखा है ये, किसने बुलाया, बूंदी की रानी अमर कंवरी ने। क्यों बुलाया, अपने पुत्र उमेश सिंह को शासक बनाने के लिए। इसने बुलाया और ये बेचारा चला आया, राखी भेजी और 6 लाख रुपए भी थे। अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से लिखो, मराठा सरदार के सहयोग से, मराठा सरदार के सहयोग से, मराठा सरदार के सहयोग से उमेद सिंह बूंदी का अगला शासक बना। इसमें एक कोटा का बंदा नहीं लिखना, नहीं, अगला शासक राव उमेद सिंह, और इसी का वो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, और वैसे भी ये फर्स्ट है ना, राव उमेद सिंह क्या है, फर्स्ट। इसी का प्रसिद्ध क्वेश्चन कौन सा है, जो 2022 के एग्जामों में लगभग आया था, नहीं कितने साल तो आती रहती है। यस, इसके एक घोड़े का नाम है जिसका नाम है हुंजा, लिखो। इसका स्वयं का एक अन्य नाम है, सबसे पहले तो वो लिख लो, क्या नाम है, निम्न में से किस शासक को श्री जी के नाम से जाना जाता है। कितना समान है, श्री भी है और जी भी है। इसी का घोड़ा जिसका नाम क्या है, हुंजा। नेक्स्ट, अगली बात लिखो, कोटा के दुर्जन साल वे मल्हाराव होलकर, मराठाओं की 4 शाखा निकली है ना, कौन कौन सी, वो पहली नहीं होलकर, होलकर होलकर भोंसले, नाम सुना होगा कभी, सिंधिया ऐसे नाम सुना है, ये सब मराठा फैमिलीज है। तो मल्हाराव होलकर के सहयोग से शासक बना था। बाकी पूरा रोल इसकी मम्मी का है। देख रहे हो भरत पुराण को, हंस रहे हैं। लिख लिया, अगली लाइन से को, निर्माण, इनके द्वारा निर्माण करवाया गया है किसका, याद रखिएगा, चित्रशाला महल का। और ये जो चित्रशाला महल है ये कहां बना हुआ है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी। ये महल प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए, इसीलिए भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं इसे, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। और ये वो बंदा है इतिहास का, मतलब ऐसी बात किसी भी वंश में आप नहीं सुनेंगे। क्या यूनिक बात है, मतलब जो नहीं सुनेंगे यही सुनेंगे, ऐसे मतलब यूनिक बात कुछ
लिखो, उमेद सिंह द्वारा स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर, स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर अंतिम संस्कार किया।